सन 1924 ग्वालियर के एक छोटे से गांव में एक बच्चे ने जन्म लिया, लेकिन किसे पता था कि वो आगे चलकर भारत के 7वें और 10वें प्रधानमंत्री के रूप में निखरेंगे। एक ऐसा व्यक्ति जिसने कश्मीर में धारा 370 को हटाने के लिए और अयोध्या में राम मंदिर के लिए एक अहम भूमिका निभाई। मैं हूं अटल, एक ऐसी ही फिल्म जो कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के लिए बनाई गई है। ये फिल्म रिलीज होने के बाद लोगों से बातचीत की और जब खुद भी इस फिल्म को देखा तो काफी कुछ निखर कर बाहर आया। देखिए, अब हमारे सोशल मीडिया की बात करें तो काफी ज्यादा बायोग्राफी हम अगर विकिपीडिया से भी पढ़ें तो उसमें मजा नहीं आता। इसी से रिलेटेड हमारे बॉलीवुड के सिनेमाज ने कुछ ऐसी फिल्म्स बनानी चाहिए जो कि हमारे से रिलेट भी कर सके। अब बात की जाए बायोग्राफी की तो ऐसी बहुत सी फिल्में हमारे बॉलीवुड सिनेमा ने हमारी ऑडियंस को दी, लेकिन कुछ ऐसे चुनिंदा शख्स हैं जिनके ऊपर बायोग्राफी बनाई जाती है और काफी बारीकी से काम भी किया जाता है। इसलिए आज बात करेंगे रिलीज हुई मैं हूं अटल फिल्म के बारे में। वाजपेयी के जीवन के सभी पहलुओं को समेटने का प्रयास किया गया। फिल्म की कहानी पाकिस्तान के प्रति वाजपेयी के नरम और गर्म रवैये से शुरू होती है और फिर फ्लैशबैक की एक झलक भी देखने को मिलती है, जिसके माध्यम से आपको समय में वापस लाना होता है। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, आप देखेंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी के पिता ने उनके जीवन में कैसे योगदान दिए ताकि वह एक अच्छे वक्ता और एक महान राजनीतिक बन सके। अब इस फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी के बचपन से लेकर उनके राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्य के रूप में उनके निडर कार्य से लेकर प्रधानमंत्री के रूप तक उन्हें पद तक ले जाने की यात्रा का भी वर्णन करती है। वाजपेयी की प्रेम कहानी को देशभक्ति में बदलने का भी सजीव चित्रण किया गया है। ऐसे में देखा गया कि कैसे आजादी में योगदान देने के दौरान केशव बलिराम हेडगेवार को अपना आदर्श मानने वाले वाजपेयी की मुलाकात पंडित दीनदयाल उपाध्याय से होती है और वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी के करीबी बन जाते हैं। ऐसे में फिल्म में अटल बिहारी वाजपेयी के भारतीय संसद के अंदर और यूएन में दिए गए ओजस्वी भाषण भी देखने को मिले हैं। मैं अटल हूँ उस घटना को भी दर्शाता है जब विपक्ष ने संसद में उनकी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया था। फिल्म में चुनाव में अन्य जीत और हार के साथ साथ यह भी दिखाया जाएगा कि उन्होंने चुनाव कैसे जीता और सरकार कैसे बनाई। कुल मिलाकर फिल्म में उनके जीवन के सभी कठिन और सफल दौर को शामिल किया गया है। अगर आप उनकी कविताओं के प्रशंसक हैं तो आपको फिल्म का आनंद जरूर आएगा, क्योंकि फिल्म में आपको उचित उपयोग किया गया है। अब बात की जाए फिल्म के मुख्य किरदार की, यानी कि पंकज त्रिपाठी की। उन्होंने अपने हाथों के हाव भाव, चेहरे के भाव और मुद्राओं के जरिए अटल बिहारी वाजपेयी का शानदार अभिनय किया। फिल्म में जहां भी अभिनेता की कमियां थी, वहां वाजपेयी की कविताएं और भाषण शैली काफी कुछ पूरा करती हैं। अब कुल मिलाकर पंकज त्रिपाठी वाजपेयी के विचारों को लोगों तक पहुंचाने में सफल तो रहे और आप निश्चित रूप से उस समय से जुड़ जाएंगे जब दिग्वंत राजनेता राजनीति में सक्रिय थे। आपको बता दूं कि भारतीय राजनेताओं की जीवनी पर आधारित फिल्में आमतौर पर अतीत में दर्शकों को प्रभावित करने में विफल रहती हैं, लेकिन जब अटल बिहारी वाजपेयी पर फिल्म की बात आती है तो किसी को सिनेमा घरों में पंकज त्रिपाठी अभिनीत फिल्म अवश्य देखनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप अटल बिहारी वाजपेयी को पूरी तरह से जानते हैं तो फिल्म मैं अटल हूँ देख लीजिए, क्योंकि इसमें उनके उन पहलुओं को भी दिखाया गया है जिसके बारे में लोग नहीं जानते। रेटिंग के मामले में हम इसे पंकज त्रिपाठी की एक्टिंग, रवि जाधव के डायरेक्शन और मोंटी शर्मा के बैकग्राउंड स्कोर के लिए 5 में से 3.5 स्टार देते हैं। आपकी क्या राय है इस फिल्म को लेकर हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।